गजब होता ही रहता है और मंगलवार रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीबीसी की प्रधानमंत्री पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग मंगलवार रात 9 बजे होनी थी। इसके लिए सोमवार को ही पोस्टर बंट गए थे। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन इसके बावजूद छात्र कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग देखने के लिए एकत्रित हो गए। गजब तो तब हुआ जब प्रशासन ने पूरे जेएनयू की बिजली ही उड़ा दी। मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी, नो स्क्रीनिंग। यानी बिजली ही नहीं होगी तो स्क्रीनिंग कैसे हो पाएगी? फिर क्या था, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने छात्रों के बीच डॉक्यूमेंट्री का लिंक बांट दिया और फिर छात्रों ने अपने अपने फोन पर डॉक्यूमेंट्री चला दी। छात्रों ने कहा कि भैया आप स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे तो हम और माध्यमों से डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे। दरअसल मंगलवार दिन में ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि ऐसे किसी आयोजन की स्वीकृति नहीं ली गई थी और इस तरह की अनधिकृत गतिविधि यूनिवर्सिटी परिसर की शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी थी कि आदेश न मानने और विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष आयशी घोष ने कहा कि भाई जेएनयू छात्र संघ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग तो करेगा ही। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग उन छात्रों का वॉलंटरी एक्शन है जो इसे देखना चाहते हैं। साथ ही जेएनयू प्रशासन से ही सवाल पूछ डाला। कहा कि आप ये बताइए कि आखिर जेएनयू के किस रूल या फिर एक्ट में कहा गया है कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई फिल्म दिखाने से पहले परमिशन चाहिए होगी। छात्र संघ ने यह भी पूछा कि फिल्म की स्क्रीनिंग से ऐसा कौन सा रूल टूट जाएगा। ये भी साफ किया कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से हम कोई खलल डालना नहीं चाहते। ये बात अलग है कि जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग होने ही नहीं दी, उसके पहले ही बिजली काट दी, गुल कर दी। यूनिवर्सिटी में कोई बवाल ना हो इसलिए कैंपस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब इस फिल्म को लेकर विवाद क्यों हुआ? दरअसल बीबीसी ने 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पहले एपिसोड में नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर को दिखाया गया, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट पर आधारित है जो कि बीबीसी ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से हासिल की है। इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा में कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं। याद दिला दें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता इन्वॉल्वमेंट से बरी कर चुका है। वहीं भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के हिस्सों को सोशल मीडिया पर जारी करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने अपनी इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को दिखाने वाले कई YouTube वीडियो पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि बीबीसी द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग इस बैन को सेंसरशिप के रूप में देख रहे हैं। उनकी नजरों में मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। जेएनयू में इन्हीं तर्कों के आधार पर स्टूडेंट्स यूनियन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात की, लेकिन अब यहाँ बवाल शुरू हो गया। कैंपस में पथराव की भी खबर आई। तो ये था पूरा विवाद जो चाहते ना चाहते जेएनयू पहुंच ही गया। आपका इस पर क्या है कहना? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।